जय श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। छठ पूजा कब है, जाने सही तारीख। बोलिए छठी मैया की जय। छठ को आस्था का पर्व कहा जाता है। ये पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए से होती है और इसका समापन उगते सूर्यदेव को अर्घ देने का साथ होता है। छठ महापर्व को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सूर्य अष्टमी, छठ छठी और डाला छठ। महिला छठ पर्व को 36 घंटे का निर्जला व्रत की खुशहाली और संतान की सलामती के लिए रखती हैं। पुरुष भी छठ व्रत को रखते हैं। छठ महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो छठ पर्व मुख्य रूप में बिहार, झारखंड और पूर्वांचल का है, लेकिन अब ये त्योहार विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा है। इस साल इस तिथि को मनाया जाएगा महापर्व 2024 में। छठ पूजा की तिथि तारीख क्या है? महापर्व छठ को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर सप्तमी तिथि तक मनाया जाता है। इस साल छठ पूजा की तिथि को लेकर के आखिरी इस पर्व की शुरुआत किस दिन से हो रही है, आइए हम जानते हैं। इस दिन नहाए और किस दिन खरना होगा। इस दिन डूबते हुए सूर्य, किस दिन उगते भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। आइए जानते हैं तारीख। छठ पूजा 2024 शुभ मुहूर्त। छठ पूजा हर साल दिवाली के 6 दिन बाद की जाती है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 7 नवंबर 2024 को देर रात 12:41 से लेकर होगी और 8 नवंबर 2024 को देर रात 12:34 तक रहेगी। ऐसे में 7 नवंबर दिन गुरुवार को संध्या काल का अर्घ दिया जाएगा। इसके अगले दिन 8 नवंबर के दिन शुक्रवार को सुबह अर्घ दिया जाएगा। 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ किस दिन होगा क्या? पहला दिन 5 नवंबर 2024 नहाए खाए। दूसरा दिन 6 नवंबर 2024 खरना। तीसरा दिन 7 नवंबर 2024 डूबते सूर्यदेव को संध्या अर्घ। चौथा दिन 8 नवंबर 2024 उगते सूर्यदेव को अर्घ। नंबर 1 नहाए खाए। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। अनुसार नहाए खाए कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर किया जाता है। इस साल 5 नवंबर दिन मंगलवार को नहाए खाए। इस दिन छठ करने वाली महिला या पुरुष गंगा का अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान और ध्यान के बाद सूर्यदेव की पूजा करते हैं। इसके बाद घर में बिना लहसुन और प्याज के खाना बनाया जाता है। नहाए खाए वाले दिन घिया और चने की दाल का भोजन बनाया जाता है। नंबर 2 खरना। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को खरना मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिला गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान और ध्यान के बाद सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा करती हैं। खरना के दिन पूरे दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। शाम के समय गुड़ की खीर बनाई जाती है। इस खीर को रोटी पर रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रत करने वाली महिला इसे खाती हैं। इस खीर को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसी के बाद से 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत शुरू हो जाता है। इस साल खरना 6 नवंबर दिन बुधवार को है। नंबर संध्या अर्घ।
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। संध्या अर्घ्य के दिन व्रती श्रद्धालु सूर्यास्त के समय नदी, तालाब या किसी भी जगह पानी में स्नान करने के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य। संध्या अर्घ्य के दूसरे दिन सुबह उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही छठ पूजा की समाप्ति हो जाती है। इस अर्घ्य को देने के बाद व्रती पारण करते हैं। छठ घाट पर उपस्थित लोगों को छठ का विशेष प्रसाद, जिसे टेउआ कहा जाता है, बांटा जाता है। पौराणिक मान्यताओं की छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्य, सुख, समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। बोलिए छठी मैया की जय। छठी मैया कौन थी? छठी मैया को प्रकृति की देवी माना गया है। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर प्रकृति का निर्माण किया तो उन्होंने देवी प्रकृति के विभिन्न रूप बनाए। इन्हीं में से एक स्वरूप छठी मैया का है, जिन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। छठी मैया का नाम छठी इसलिए पड़ा क्योंकि ये देवी का 6 रूप है। बच्चे के जन्म के छठे दिन इस देवी की पूजा की जाती है, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य और जीवन सुरक्षित रहता है। जय हो छठी मैया की।